और इस वक्त की बड़ी खबर है, ओवल टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई है। इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट सीरीज ड्रॉ हुआ। 5 मैचों की सीरीज में भारत ने 2 मैचों में जीत दर्ज की है और इंग्लैंड को भी 2 मैचों में ही जीत मिली थी। भारत ने एजबेस्टन और ओवल में जीत हासिल की। बड़ी खबर है जिससे इंतजार था, बेहद रोमांचक मैच जारी था। ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हराया है। भारत इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज अब ड्रॉ हो चुकी है। भारत और इंग्लैंड ने 2-2 टेस्ट जीते, 1 मैच दोनों के बीच ड्रॉ हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, इंग्लैंड को भी 2 मैचों में जीत मिली थी। भारत ने एजबेस्टन और ओवल में जीत हासिल की। 5वां टेस्ट मैच टीम इंडिया ने 6 रनों से जीता है। बेहद ही दिलचस्प मुकाबला और जिस तरह से सभी की सांसें थमी हुई थी कि आखिर क्या होता है, क्योंकि उस वक्त 17 रन की जरूरत थी इंग्लैंड को विकेट बचाकर और 1 विकेट लेना था भारत को। और इस तरह से गेंदबाजों ने जो कमाल दिखाया और विकेट झटका, जिसके साथ ही ओवल में जीत दर्ज कर ली है भारत ने। 5 मैचों की सीरीज ड्रॉ हुई है। इंग्लैंड को भी 2 मैचों में जीत मिली थी और भारत को भी 2 मैचों में जीत मिली। 5वां कुल जब हम बात करते हैं तो ड्रॉ हुआ है ये टेस्ट। ओवल टेस्ट में भारत की ये शानदार जीत। इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट सीरीज ये ड्रॉ हुई। 5 मैचों की सीरीज में भारत ने 2 मैचों में जीत दर्ज की है। इंग्लैंड ने भी 2 मैचों में जीत दर्ज की और 1 मैच ड्रॉ हुआ। दोनों तरफ से कोशिशें जारी थी और आखिरी पल तक ये बेहद ही दिलचस्प मुकाबला हो गया, जहां 1 विकेट की दरकार भारत को जीत के लिए थी और भारतीय गेंदबाजों ने यहां पर कमाल दिखाया और ये विकेट अपने नाम किया, जिसके साथ ही ओवल टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई और 6 रनों से हारा इंग्लैंड। भारत इंग्लैंड को हराया ओवल टेस्ट में। बेहद ही शानदार ये मुकाबला, लगातार इंतजार था। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था, बेहद ही दिलचस्प ये मुकाबला होता गया और आखिरकार ओवल टेस्ट में जीत भारत की हुई। 6 रन से ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हराया है। इंग्लैंड को भी यहां पर 2 मैचों में जीत मिली थी और इससे पहले भारत ने भी 2 मैच जीतने में कामयाब रहा और 1 मैच ड्रॉ हुआ। लेकिन ओवल टेस्ट में जीत भारत की। 6 रन से ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हराया है। India. Don't know who's going to get man of the series. I think Mo Siraj definitely. He's just been absolutely great. I think there's nice to see a bit of spice, but also I think it's been played very well between them. So all credit to India. Well done, England. Looking forward to the next one. Thank you. तो इस मैच के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन बेहद दिलचस्प ये मुकाबला था और ऐसी जब स्थिति होती है तो भले ही किसी ने पूरे टेस्ट न देखा हो, लेकिन आखिरी पल में Any of the last batsmen could have stuck in the morning. I think it's the nerves that took over, but he's a new fan of cricket and he's really sad. And congratulations to India. That's all I have to say. Thank you. चलिए, अपनी अपनी टीम को लेकर दर्शकों में भी उत्साह रहता है जीत को लेकर और हार जीत मैच में होती है, लेकिन जब जीतती है अपनी टीम तो वो खुशी अलग होती है जिसे शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये क्रिकेट प्रेमी, फिर वो चाहे इंग्लैंड को समर्थन कर रहे हो या भारत को समर्थन कर रहे हो, लेकिन बेहद दिलचस्प ये मैच रहा। ओवल टेस्ट 6 रन से ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हराया। जीतने में भारत कामयाब रहा। 1 विकेट की दरकार भारत को थी और करीब उस वक्त जीतने के लिए 17 रन चाहिए थे इंग्लैंड को। इंग्लैंड लगातार कोशिश कर रहा था कि विकेट बचाकर ये रन पूरे कर सके, लेकिन उससे पहले ही भारतीय गेंदबाजों ने कमाल दिखाया। भारत ने एजबेस्टन और ओवल में जीत हासिल की है। ओवल टेस्ट में भारत की शानदार जीत रही। 6 रन से ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हराया है। एंडरसन तेंदुलकर सीरीज 2-2 से बराबर पर रही। ओवल टेस्ट मैच में भारत की ये शानदार जीत और जिस तरह से 1-1 विकेट बचाकर इंग्लैंड चल रहा था, दिलचस्प मुकाबला हो गया। जब 8वां विकेट इंग्लैंड का गिरा और उसके बाद 2 विकेट बचाते हुए करीब 17 से 18 रन उस वक्त उसे बनाने थे और भारत को 2 विकेट की दरकार थी। और उसके बाद जब 1 विकेट बचा तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया। सभी के सांसें थम गई कि आखिर होता क्या है, क्या गेंदबाज कमाल कर पाएंगे या फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज हावी हो जाएंगे। और हुआ वही जो भारतीय चाह रहे थे, इंडियन क्रिकेट के प्रेमी चाह रहे थे। भारत की ओवल टेस्ट में शानदार जीत। 6 रन से ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हराया।
India win the match and Oh, India Zindabad. Siraj is absolutely fantastic. yeah. Lovely to see you. Oh, that's it. देखिए अब ओवल टेस्ट की समाप्ति के बाद और जीत हार तय होने के बाद ये क्रिकेट प्रेमी हैं जिनके रिएक्शंस आ रहे हैं, जिनकी प्रतिक्रिया आ रही है इस जीत के बाद। सिर्फ एक विकेट दूर था भारत इस जीत के लिए और वो विकेट लेते ही ये जीत भारत के नाम। 5 मैचों की सीरीज में भारत ने 2 मैचों में जीत दर्ज की, इंग्लैंड को भी 2 मैचों में जीत मिली। और खेल विश्लेषक सिद्धार्थ महान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, बेहद अहम और दिलचस्प मुकाबला रहा और बड़ी बात भारत की जीत। किस तरह से इस मैच को देखते हैं? लास्ट मोमेंट तक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया ये मैच। जी बहुत ही और बहुत जबरदस्त मैच सबको देखने को मिला है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं फैंस अभी भी एक्साइटेड हैं। यही पीछे ओवल में मैच चल रहा था, सब लोग बाहर निकल रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट है स्टेडियम के अंदर। अभी भी फैंस बहुत मौजूद हैं। आज सिर्फ 1 घंटे का खेल हुआ है पर उस 1 घंटे के लिए भी सभी लोग, पूरा खचाखच भरा पड़ा था स्टेडियम। सभी लोग आए हुए थे भारत को सपोर्ट करने के लिए और उनको फाइनली मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने ये विक्ट्री दी है। इस इनिंग्स में वापसी जो हमने की है, कल हम लोग एक बार बाहर हो गए थे मैच से। हैरी ब्रुक और जो रूट की जब पार्टनरशिप लग रही थी, दोनों ने सेंचुरीज लगाई। उसके बाद जो वापसी की है उसकी तारीफ आपको करनी होगी मोहम्मद सिराज और साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा की। उन्होंने इस मैच में 17 विकेट लिए हैं 20 में से। आप ये देखिए कंप्लीटली खत्म हो चुका था एक तरीके से मैच। उसके बाद वापसी करके हम लोगों ने ये अब जीत ली है, सीरीज को 2-2 से बराबर किया है। गजब एटमॉस्फेयर है, आप मेरे पीछे देखेंगे इतना शोर है, अभी भी फैंस इतने खुश हैं सब यहाँ पर। और अंदर अभी भी काफी मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं, सब ढोल की आवाजें आ रही हैं अंदर। एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी और इस जीत का जो सेहरा है वो आपको मोहम्मद सिराज को बांधना होगा। सिद्धार्थ, यानी ये माना जाए कि इस पूरे मैच को पलट दिया है मोहम्मद सिराज ने। बिल्कुल बिल्कुल, करीब करीब हम लोग बाहर ही हो चुके थे मैच से। कल सभी लोगों ने, नॉट जस्ट फैंस ने, एक समय पे एक्सपर्ट्स ने भी ये कहना चालू कर दिया था कि ये मैच अब जा चुका है इंडिया के हाथ से। उसके बाद जो वापसी हुई है, हमने जो 7 विकेट लिए हैं 65 रन में, वो उस वापसी में बहुत बड़ा हाथ रहा है मोहम्मद सिराज का। और मोहम्मद सिराज ने अच्छी बॉलिंग ही नहीं करी है, आप ये देखिए। उन्होंने कल ना एक जब टीम थोड़ी से हल्के शोल्डर्स नीचे गिर रहे थे, थोड़े थके हुए लग रहे थे सारे प्लेयर्स, तब मोहम्मद सिराज ने चीयर करवाया क्राउड को, सबको वापस गेम में एक्साइटमेंट बढ़ाई। उसके कारण एक छोटा सा ब्रेक होने के बाद बारिश हुई, उसके ब्रेक के बाद जब वापस आए तब मोहम्मद सिराज ने लगातार हाईएस्ट, उन्होंने पूरे ओवर्स, इस पूरे सीरीज में दोनों टीम्स के बीच में से सबसे ज्यादा ओवर्स किए हैं। उसके बावजूद आज भी वो 140-145 किलोमीटर पर आवर की गति से बॉलिंग कर रहे थे और उन्हीं के कारण, और साथ में प्रसिद्ध कृष्णा, बट ये जो लीड किया है वापस कमबैक इंडिया को जिताने के लिए, वो मोहम्मद सिराज, उनका बहुत बहुत उनकी तारीफ करनी होगी आज। बिल्कुल, जीत का सेहरा तो इनके सर बंध रहा है, लेकिन सिद्धार्थ, इंग्लैंड को लेकर क्या करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जब एक्सपर्ट्स भी ये कहने लगे कि भारत के हाथ से मैच जा रहा है, तब दूसरी टीम को कॉन्फिडेंस ऐसे में जरूर आ जाता है, अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल से कहीं यही हुआ है, थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कल इंग्लैंड। उन 2 विकेट गिरे, वो लोग ऐसे मारने जा रहे थे कि हम लोग छक्के मार के और चौके मार के मैच खत्म कर लेंगे, बट इंडिया ने ऐसा होने नहीं दिया। यही ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इंग्लैंड को थोड़ा सा नीचे ले गई। क्रिस वोक्स इंजर्ड थे, जो उनके बॉलर हैं, वो पहले इंजरी हो चुकी थी फर्स्ट इनिंग्स में। वो पहले ये था कि जब तक अगर लास्ट में कुछ रन नहीं रह जाएंगे तो वो बैटिंग करने नहीं आएंगे। इसी उम्मीद के साथ सब बैठे थे। उन्होंने एक बार अपनी जर्सी भी नहीं पहन रखी थी कल, यही कॉन्फिडेंस के साथ कि ये तो आराम से मैच जीत जाएगी इंग्लैंड। उसके बाद ये ओवर कॉन्फिडेंस शायद जो उनको है वो ले डूबी है, और भारत ने जो वापसी की है वो तो काबिले तारीफ है ही। सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है। आपको पिछले टेस्ट मैच में भी एक जो हमने वापसी करी, उसके साथ ही एक मोमेंटम को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम पिछले मैच में अगर हार जाते तो आप ये सीरीज, इस मैच में आप आते, सीरीज ऑलरेडी आपके हाथ से जा चुकी होती, आप कुछ नहीं कर सकते थे। पिछले मैच में भी जब वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने जो पार्टनरशिप करी, वो भी इस पूरी जीत का एक मोमेंटम बनती है, इस पूरी जीत का एक कंटिन्यूएशन, एक प्रोसेस बनती है। सभी चेहरों को, सभी जो नए प्लेयर्स हैं, पुराने प्लेयर्स अभी जो खेल रहे हैं, सभी इस तारीफ के काबिल है। ये यंग टीम है, ये इस तरीके की एक जीत और सीरीज को इंग्लैंड बराबर करना
बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंग्लैंड गुरूर करती है अपने घर में सीरीज लगातार जीतने का। 2001-2 के बाद से वो सिर्फ आज तक सिर्फ 2 या 3 सीरीज हारी है अपने घर पे। हम 2018 के बाद से 2 सीरीज हो चुकी है, इंग्लैंड में आके हमने सीरीज बराबर कराई है। जीते नहीं है यहाँ आके, पर हारे भी हैं। और जब इंग्लैंड वापस जब इंडिया आई है तो हमने इंडिया में उनको बिल्कुल धो डाला है, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हराया है। तो भारत का पलड़ा दोनों की राइवलरी में हमेशा भारी रहा है पिछले कुछ सालों में, और ये जीत उस प्रोसेस को और आगे बढ़ाएगी, इस यंग टीम को बहुत कॉन्फिडेंस देगी। सिद्धार्थ, बिल्कुल, और कौन से फैक्टर आप मानते हैं जो यहाँ भारत के साथ या उसके सपोर्ट में रहे और ये भी एक वजह रही, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, हम मोहम्मद सिराज की बात करें या प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी बस उसी से मैच पलट गया और ये जीत भारत के खाते में आई? चलिए, ओवल से स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे सिद्धार्थ महान, जो पूरी जानकारी दे रहे थे, लेटेस्ट अपडेट बता रहे थे कि किस तरह से रिएक्शन वहां जीत के बाद भी। लेकिन बेहद दिलचस्प ये मुकाबला था, क्योंकि एक मैच भारत जीत चुका था, 2 इंग्लैंड जीत चुका था और 1 ड्रॉ हो चुका था। और ऐसे में बहुत जरूरी था ये ओवल टेस्ट भारत को जीतना, और ये सीरीज ड्रॉ हुई है। 6 रन से ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हराया, और बेहद अहम ये जो मुकाबला था और आखिरी पल में जिस तरह से दिलचस्प हुआ, वो उसका क्रेडिट भी जाता है मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को, जिस तरह से उन्होंने विकेट झटके, क्योंकि इंग्लैंड मान चुका था कि वो जीत रहा है और एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे थे कि जिस तरह से अब तक की परफॉर्मेंस रही है और भारत के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन मुश्किलों में भी जीतना भारत को आता है। और ये पहले भी कई क्रिकेट मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाया है, और वो साबित आज ओवल टेस्ट में भी किया भारतीय खिलाड़ियों ने, जहां भारत की जीत हुई है ओवल टेस्ट में।